हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। चलिए इस वीडियो में हम चैप्टर 7 के पार्ट 30 फ्रॉम आसाम के लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। राजवीर फेल्ट टू एक्साइटेड ऑन रीचिंग असम वाइल प्रांजल शोड लीस्ट इंटरेस्ट इन हिज एक्साइटमेंट। राजवीर काफ़ी एक्साइटेड था जब वो आसाम पहुंच गया, जबकि प्रांजल बहुत कम एक्साइटमेंट दिखा रहा था। उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था वहाँ उस जगह में। What could be the reason behind this? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। What do you think it is appropriate on प्रांजल्स पार्ट टू रिएक्ट लाइक दिस? अब तुमको क्या लगता है कि प्रांजल जो है ऐसा रिएक्शन क्यों कर रहा है? क्या उसका जो है कारण है? क्या वो सही है? जो उसका रिएक्शन है वो ठीक है? अपने आंसर को जस्टिफाई करो विद रीज़न। प्रांजल इन्वाइटेड हिज फ्रेंड राजवीर टू स्पेंड सम डेज विद हिम इन हिज होम टाउन असम। प्रांजल ने जो है अपने दोस्त राजवीर को जो है इनवाइट करा कि वो उसके होम टाउन असम में कुछ दिन उसके साथ बिताए, छुट्टियां बिताए थोड़े दिनों की। ऑन रीचिंग देयर राजवीर वाज स्टन्ड टू सी द ब्यूटी ऑफ टी प्लांटेशन। वहाँ पहुँच करके राजवीर जो है टी प्लांटेशन की ब्यूटी देख करके बहुत ही स्टन्ड रह गया, शॉक्ड रह गया, अमेज्ड रह गया। इट वॉज एन एंटायरली न्यू एक्सपीरियंस फॉर हिम वाइल फॉर प्रांजल। उसके लिए तो, राजवीर के लिए तो बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था, लेकिन प्रांजल के लिए दीज वर अ कॉमन साइट, सो ही शोड लीस्ट इंटरेस्ट इन राजवीर्स एक्साइटमेंट। अब अगर हम बात करें किसकी, प्रांजल की, तो वो जो है उस चीज़ को देख करके बहुत कम एक्साइटेड था। क्यों? आई थिंक इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट ऑन प्रांजल्स पार्ट टू रिएक्ट दस। अब प्रांजल के पार्ट पे मेरे हिसाब से जो है ऐसा रिएक्शन करना सही नहीं था। नो डाउट हिज इनडिफरेंस वॉज नेचुरल। ये तो सबको पता है कि उसके जो है राजवीर की और प्रांजल की जो फीलिंग्स थी उनमें जो है डिफरेंस था, वो नेचुरल बात थी। बट इट माइट डैम्पन राजवीर स्पिरिट। लेकिन इसके कारण जो है राजवीर को जो खुशी हो रही थी, जो उसकी जो मतलब उसको जो फीलिंग्स हो रही थी, उस पर जो है प्रभाव पड़ सकता था। समटाइम्स वी हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ द पर्सन अपोजिट अस। कभी कभी जो है हमें बच्चों, जो इंसान हमारे साथ होता है, सामने खड़ा होता है, हमें उसकी इच्छा अनुसार चलना चाहिए, उसकी इच्छा अनुसार काम करना पड़ता है। स्पेशली व्हेन द पर्सन इज़ वेरी क्लोज टू अस, खासकर तब जब वो इंसान हमारे बहुत ही करीबी हो। अ ट्रू फ्रेंड इज़ वन हु अंडरस्टैंड्स द फीलिंग ऑफ हिज फ्रेंड। सच्चा दोस्त वही होता है जो अपने दोस्त की, अपने मित्र की जो है फीलिंग्स को समझता है। एंड ट्राइज टू मेक हिम हैप्पियर, और वो कोशिश करता है कि उसका जो दोस्त है वो खुश हो। Although Pranjal and Rajveer were very close, yet one should always try to strengthen the bond of friendship. हालांकि प्रांजल और राजवीर बहुत क्लोज थे, लेकिन उसको जो है ये सोचना चाहिए था, दोनों को ही, मतलब दोनों में से किसी की भी हम बात करें, जैसे यहाँ पर वीक कौन पढ़ रहा है, यहाँ पे प्रांजल वीक पढ़ रहा है, वो सेम एक्साइटमेंट शेयर नहीं कर पा रहा है, तो उसको ज़रूरत थी कि वो जो है अपना और उसके जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड है वो उसको और मजबूत करे। उसने उसे अपने घर न्योता तो दे दिया छुट्टियां बिताने के लिए, कुछ दिन रहने के लिए, लेकिन उसको उसके साथ में सेम वे में इंजॉय भी करना चाहिए था, जिससे उनकी दोस्ती और मजबूत हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रांजल इन्वाइटेड राजवीर टू हिज होम टाउन ड्यूरिंग समर वेकेशन। प्रांजल ने राजवीर को जो है समर वेकेशन में अपने होम टाउन आसाम में उसे इनवाइट किया। राजवीर को एक्सप्रेस योर व्यूज़ ऑन द डीप बॉन्ड दैट दे बोथ शेयर्ड। उन दोनों के बीच में जो गहरा बॉन्ड था उसके बारे में अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कीजिए। डू यू ऑल्सो बिलीव इन कंपैटिबिलिटी ऑफ टू इंडिविजुअल्स। क्या आप भी जो है इस चीज़ में विश्वास करते हैं, दो लोगों के बीच में जो कंपैटिबिलिटी होती है, ठीक है ना, उन दोनों के बीच में जो आपसी समझ होती है, वाई और वाई नॉट। प्रांजल एंड राजवीर एंड प्रांजल बोथ वर गुड फ्रेंड्स टू द एक्सटेंट दैट दे स्पेंड टाइम विद ईच अदर एट देयर होम्स टू। दोनों अच्छे दोस्त हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो छुट्टी में एक दूसरे के घर भी रहने जा रहे हैं। दिस इज एपरेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट राजवीर वॉज गोइंग टू स्पेंड हिज समर वेकेशन विद प्रांजल इन असम। बिल्कुल ये बात साफ है, स्पष्ट है कि राजवीर जो है वो प्रांजल के साथ उसके घर छुट्टियां बिताने जा रहा है आसाम में। दे बोथ इंडिड शेयर्ड अ डीप बॉन्ड। दोनों में अच्छा बॉन्ड है, तभी तो वो उसके घर जा रहा है रहने के लिए। देयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स वर ऑलमोस्ट सिमिलर। उनकी पसंद नापसंद बिल्कुल एक जैसी थी, लगभग। दे बोथ लाइक टू रीड डिटेक्टिव बुक्स। दोनों को जासूसी कहानियाँ, किताबें पढ़नी पसंद थी। दे एंजॉयड सिपिंग हॉट स्टीमिंग टी। दोनों को जो है गरम भाप निकलती हुई चाय को सिप करने में मज़ा आता था। द सेम इज़ क्लियरली सीन व्हेन प्रांजल लिसन टू द लेजेंड्स एसोसिएटेड विद टी पेशेंटली एज टोल्ड बाय राजवीर। और यही चीज़ स्पष्ट दिखाई जाती है जब प्रांजल जो है बड़े ध्यान से जो है
वो कहानियाँ सुनता है, वो स्टोरी सुनता है जो कि राजवीर बताता है, जो कि चाय से जुड़ी हुई थी, संबंधित थी। कंपैटिबिलिटी एंड प्रिजर्वेंस आर द पिलर्स दैट सपोर्ट ट्रू फ्रेंडशिप। एक सच्ची दोस्ती के दो ही स्तंभ है, दो ही पिलर है, कंपैटिबिलिटी और प्रिजर्वेंस। हम एक दूसरे के प्रति कंपैटिबल हों और हम एक दूसरे की बातों को, उनकी फीलिंग्स को प्रिजर्व करें। Yes, I also believe in the compatibility of two individuals for the relationship to sustain longer। और हाँ, मैं भी यही मानता हूँ, ठीक है ना, कि दो लोगों के रिलेशनशिप को लंबे समय तक रखने के लिए, लंबे समय तक कंटिन्यू करने के लिए, जीवित रखने के लिए उनके बीच में कंपैटिबिलिटी होनी ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डज द स्टेटमेंट ड्रॉपिंग द टाइनी टी प्लांट्स were tall sturdy shade trees remind you of an old elder in family who protects the younger ones with love and care? How should you behave with the elders of the family who do so much for you? अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट आता है, छोटे छोटे बौने बौने जो हैं पेड़ जो हैं खड़े हुए हैं, झाड़ियाँ खड़ी हुई हैं चाय की, और उनके पीछे लंबे लंबे जो हैं मजबूत पेड़ खड़े हुए हैं। तो इससे तुमको ये नहीं याद आता कि तुम्हारे घर में भी कोई ऐसा एक एल्डर पर्सन है जो तुम्हारे घर के जो छोटे लोग हैं, यंगर वंस है, जैसे तुम हुए या और लोग हुए, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं अपने प्यार से और अपनी देखभाल से। और तुम जो है अपने घर के एल्डर्स के साथ कैसा बिहेव करोगे, जो तुम्हारे लिए बहुत कुछ करते हैं। ट्रेन के बाहर का व्यू जो है बहुत ही ब्यूटीफुल है, मैग्निफिशेंट है। जो सेंटेंस है ये वाला, उससे साफ पता चलता है कि नेचर का जो तरीका होता है अपने ऑफ स्प्रिंग को, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने का, जो बड़े बड़े पेड़ हैं जिनकी छाया में जो है छोटे छोटे चाय के पौधे खड़े हुए हैं, ठीक है ना, वो उनको जो है धूप से बचा रहे हैं, सूर्य की धूप से बचा रहे हैं। उसी तरीके से जो हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, वो अपने घर के यंगर पीपल्स को जो है प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उन्हें अपने लव से, अपने कंपैशन से जो है उन्हें नरिश करते हैं। हमारी इंडियन सोसाइटी में फैमिली जो होती है एक प्रोटेक्टिव रोल प्ले करती है बच्चों की नर्चरिंग में, बच्चों के पालन पोषण में, उनकी देखभाल में, ठीक है ना, और उनकी सभी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। ये हमारी ड्यूटी है हर एक बच्चे की कि वो अपने एल्डर्स की बात को ध्यान से सुने, उनकी रिस्पेक्ट करे। आज के समय में फैमिली की जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत तेज़ी से जो है गायब होती जा रही है, डिसअपियर होती जा रही हैं। इस तरह का ट्रेंड जो है हमारी सोसाइटी के लिए और एक सिंगल पर्सन के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। प्यार, एक दूसरे के प्रति जो है केयर की फीलिंग, ठीक है ना, एक दूसरे का ध्यान रखना, सहानुभूति देना, एक दूसरे का मान सम्मान करना, एक दूसरे को समझना, और जो हमारी सबकी ड्यूटी हैं उन्हें समझना कि हम एक परिवार में हमारे ये कर्तव्य हैं, हमें उन्हें पूरा करना चाहिए। ये सारी जो है क्वालिटीज़ हैं परिवार में एक अच्छे रिलेशनशिप को फुलफ़िल करने के लिए। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे बच्चों क्वेश्चन। थैंक यू, हैव अ गुड डे।